मेरा नाम है मोहम्मद अरशद और मैं अगर अभी की बात करूँ कि अभी मैं किस फ़ेज़ में हूँ मतलब क्या फ़ील कर रहा हूँ, तो मैं एक नीट एस्पिरेंट हूँ और मेरे को तैयारी करते हुए लगभग ये तीसरा साल होने वाला है अगर मैं इस साल तैयारी कंटिन्यू करता हूँ तो। अभी फ़ेज़ ये चल रहा है कि अभी रीनीट हुआ था, जो कि नीट पोस्टपोन होने के बाद हुआ था। उसके बाद अभी जो टाइम है रीनीट के बाद का, जब तक रिज़ल्ट नहीं आया, तो आस-पास के कुछ कॉलेजेस हैं जिसमें हम अप्लाई कर सकते हैं। मैंने अपने मार्क्स कैलकुलेट किए हैं, वो इतने अच्छे नहीं आ रहे हैं कि मुझे एक एमबीबीएस की सीट मिलेगी। ऑल्दो मेरे को एक बीडीएस की सीट भी नहीं मिल सकती, मेरे मार्क्स इतने कम हैं। मैं डिस्क्लोज़ कर देता हूँ, मेरे मार्क्स 330 हैं और इस मार्क्स पे कोई सा एमबीबीएस और बीडीएस भी नहीं मिलेगा। प्राइवेट से मिल सकता है बट प्राइवेट अफ़ोर्ड मैं नहीं कर सकता हूँ क्योंकि इतना बजट नहीं है, ठीक है। तो अभी का जो फ़ेज़ चल रहा है वो ये है कि तैयारी मैंने स्टार्ट की है बट क्लासेस में फ़र्स्ट ही ले पाया था, लेकिन 2.0 का मैं वहीं से पढ़ रहा हूँ। और उसके बाद लगातार 2 हफ़्ते का मेरे पास बैकलॉग बना हुआ है और मैं कुछ पढ़ ही नहीं पाया हूँ। मैं डेली उठ रहा हूँ, कन्फ्यूज़न में हूँ कि क्या कर रहा हूँ, सही भी कर रहा हूँ कि नहीं, क्योंकि अब एक ये फ़ेज़ आ चुका है जहाँ पे सेल्फ डाउट बहुत ज़्यादा हो रहा है और घर वालों की एक्सपेक्टेशन टूटी है कि कॉलेज में एडमिशन नहीं हुआ, अच्छे मार्क्स नहीं आए, क्योंकि ये मेरा थर्ड अटेम्प्ट था। रीनीट के साथ जोड़े तो फोर्थ अटेम्प्ट, पर ये थर्ड अटेम्प्ट में ही काउंट होगा। थर्ड अटेम्प्ट में ही काउंट होगा क्योंकि तो यही वैलिड माना जाएगा रीनीट का स्कोर कार्ड। तो ये मेरा थर्ड अटेम्प्ट था और थर्ड अटेम्प्ट में अब तक तो हो जाना चाहिए था एडमिशन, सिलेक्शन हो जाना चाहिए था, इतने मार्क्स आ जाने चाहिए थे कि एक एमबीबीएस की सीट मिल जाए। बट अनफॉर्चुनेटली मेरे नहीं आए इतने मार्क्स और मेरे को कॉलेज नहीं मिला। तो अभी मैं दोबारा तैयारी कर रहा हूँ और बहुत डिस पूरी तैयारी डिसकंटिन्यू हो चुकी है। 2 हफ्ते से मैं कुछ पढ़ नहीं रहा हूँ और मुझे समझ भी नहीं आ रहा है कि मेरे को कंटिन्यू करना चाहिए भी कि नहीं, क्योंकि मैं खुद से ही मतलब अभी सेल्फ डाउट में चला गया हूँ। बहुत सेल्फ डाउट हो रहा है, ऊपर से चीज़ों का थोड़ा प्रेशर भी है कि कॉलेज लेना है। मैं कोर्स चेंज करने का सोच रहा हूँ बट मैं चेंज नहीं करूँगा, पर साइड से एक नीट की तैयारी तो मैं करूँगा, पार्शियल ड्रॉप के थ्रू जाऊँगा, बट उसके लिए मेरे को एक कोई कोर्स लेना पड़ेगा और अभी मैं समझ ही नहीं पा रहा हूँ कि मेरे को कोर्स करना कौन सा है, क्योंकि मैंने नीट के अलावा कुछ सोचा ही नहीं, कभी ध्यान ही नहीं दिया कि और भी कोर्सेज़ पे कभी कोई कोर्सेज़ लेना पड़ेगा मेरे को, कोई दूसरे कोर्स में एनरोल करना पड़ेगा। तो ये थोड़ा डिफ़िकल्ट है कि कौन सा कोर्स लूँ और कहाँ से लूँ, क्योंकि कोई दूसरा कोर्स भी लेने जा रहा हूँ तो 1 लाख फ़ीस तो उस कोर्स में भी मिल ही रहा है। मतलब 1 लाख पे करना ही पड़ रहा है, चाहे वो बीएससी हो, बी फार्मा हो या डी फार्मा हो, सब में इतना लग ही रहा है, क्योंकि अभी इस टाइम पे जुलाई का टाइम आ चुका है और सारे जो एडमिशन्स थे वो क्लोज़ हो चुके हैं, जो फॉर्म्स थे वो सबका डेट निकल चुका है और एडमिशन कहीं पे होने से रहा। मेरे को प्राइवेट के थ्रू ही जाना पड़ेगा और प्राइवेट के थ्रू 1 लाख फ़ीस है और अगर मैं हॉस्टल लेके रहता हूँ तो अप्रॉक्स वो 2 टू 2.5 लाख चली जाती है। तो इतना तो अफ़ोर्ड करना काफ़ी मुश्किल है, बट शायद मैं ओपन से करूँ या क्या, अभी इस चीज़ का भी प्रेशर बन रहा है, तो इस वजह से मैं तैयारी कंटिन्यू नहीं कर पा रहा था। बट हाँ, ये सब फ़ेज़ है लाइफ़ के, अभी कभी ना कभी तो आने थे, अभी आ गए तो इससे जल्दी सीख जाऊँगा। बट हाँ, थोड़ा अजीब तो लग रहा है कि हो ही जाता सिलेक्शन तो अच्छा रहता, पर कोई नहीं, इतनी मेहनत नहीं की थी जितनी चाहिए थी। बट हाँ, अब करूँगा और उम्मीद है कि इस बार मैं कामयाब हो जाऊँ। हाल अभी रात के 1:30 बज रहे हैं, 1:37 और मैं ये रिकॉर्ड कर रहा हूँ क्योंकि काफ़ी टाइम से, मतलब 2 हफ्ते से, और ये वीडियो मैं एक शूट करने की ट्राई कर रहा था कि एक वीडियो अपलोड करूँ कि दोबारा से तैयारी कर रहा हूँ या ऐसा कुछ, बट मैं कर नहीं पा रहा था। एक फ़्लो बीच में टूट जाता है तो दोबारा से उस चीज़ को रिदम में बनाने में काफ़ी टाइम लगता है और वही टाइम मुझे भी लग रहा है। तो लगभग 2 हफ्ते हो चुके हैं, बट हाँ, अब और नहीं, अब उम्मीद है कि नहीं लगेगा ये रिदम बनाने में टाइम। अब से स्टार्ट कर रहा हूँ फिर से, और फिर से गिरूँगा तो फिर से उठ के तैयार करूँगा। जब तक रिज़ल्ट नहीं मिलता तब तक करता रहूँगा। उम्मीद है कि जल्दी रिज़ल्ट मिले और बस इतना ही। ऑल द बेस्ट।